चालाक दामाद। ये कहानी एक ऐसे दामाद की है जो हर चीज मुफ्त में लेना चाहता था। वो जब भी ससुराल में आता और वहां पर मौजूद तमाम चीजों को गौर गौर से देखता, कभी वॉशिंग मशीन मांग लेता तो कभी मोटरसाइकिल। मगर एक दिन उसके ससुर ने उसे ऐसा सबक सिखाया कि उसकी सारी चालाकी वहीं की वहीं निकल गई। आखिर उसके ससुर ने ऐसा क्या किया था, ये जानने के लिए कहानी को मुकम्मल देखें। गर्मियों की एक रोशन सुबह थी। गांव में हर तरफ सुकून और खामोशी थी। परिंदों की आवाजें फिजा में गूंज रही थीं और ठंडी हवा दरख्तों को हिला रही थी। उसी गांव में एक इज्जतदार खानदान रहता था। उनकी बेटी की शादी को अभी चंद माह ही हुए थे, जिसका नाम निमरा था और उसके शोहर का नाम साकिब। और आज वो अपने शोहर को साथ लिए पहली बार मायके में कुछ दिन रहने के लिए आई थी। जैसे ही निम्रा अपने शोहर के साथ मायके में दाखिल हुई, तो उसके मायके वाले पहले से ही बेसब्री से उनके आने का इंतजार कर रहे थे और उन्हें देखकर बहुत ही खुश हुए और खुशी खुशी उनका वेलकम करने लगे। अब साकिब, जो इस घर का दामाद था, वो लाल शरबत पीते हुए सोचने लगा कि इनके घर में तो अब बहुत सारी चीजें मौजूद हैं, क्यों ना कुछ मांग ही लिया जाए। चलो कुछ सोचता हूँ। बस वो उठा और सीधा अपनी सास के पास गया और जाकर कहने लगा, अम्मी जी, ये वॉशिंग मशीन आपने नई ली है, मेरी बेगम को तो आपने नहीं दी। वैसे मैं अगर आपसे एक बात करूं तो बुरा नहीं मानेंगे ना? मेरी तो तनख्वाह कम है, तो क्या ये वॉशिंग मशीन आप हमें दे सकती हैं? इससे पहले कि उसकी सास अभी बात करती ही, साथ ही वो ये कहने लगा, देखें, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है। मैं तो आपकी बेटी की सहूलत के लिए कह रहा हूँ। अगर आप ये वॉशिंग मशीन देंगे तो उसे कपड़े धोने में आसानी होगी और वो आपको दुआएं देगी। वॉशिंग मशीन की फरमाइश खत्म हुई और वो बाहर आकर सहन में बैठा। तभी उसकी नजर एक चमचमाती हुई बाइक पर पड़ी। वो बाइक उसकी बीवी के भाई की थी। अब वो सोचने लगा, क्यों ना लगे हाथ ये बाइक भी ले लूं। इतने में साकिब की सास उसके पास आई और वो ये कहने वाली थी कि बेटा, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो, अंदर आ जाओ। तभी साकिब जल्दी से बोला, अम्मी जी, ये बाइक नई ली है? तो कहने लगी, हाँ बेटा, ये नई ली है। तभी वो बोला, अम्मी जी, मुझे भी बाइक ले दे, मेरे पास तो बाइक ही नहीं है। दफ्तर जाने में बहुत सवारी होती है। मेहरबानी होगी आपकी, लेकिन अगर आप कहती हैं तो मैं यही ले जाता हूँ। अभी दो फरमाइशें करके उसका पेट नहीं भरा था और वो घर में पड़े हुए तमाम सामान को गौर गौर से देखने लगा। कभी चीजें उठाकर देखता तो कभी उसकी सास के पड़े हुए जेवरात को देखता। अब निम्रा की माँ से ये बात बर्दाश्त न हुई कि दामाद जी की तो फरमाइशें बढ़ती ही जा रही हैं। तभी उसने निम्रा को अपने पास बुलाया और उसे बताया कि पहले मुझसे ये वॉशिंग मशीन मांग रहा था तुम्हारी सहूलत के लिए, और अब मुझे बाइक का कह रहा है। और तो और मैंने इसे अभी देखा है, ये मेरे जेवरात को भी गौर गौर से देख रहा था। मुझे तो समझ में ये नहीं आता कि अच्छा भला आदमी है तो क्यों ये लालच कर रहा है। अभी बात चल ही रही थी कि इतने में निम्रा का बाप वहां आया, तो निम्रा वहां से उठकर चली गई। अब उसने जब पूछा तो माँ ने सारी बात निम्रा के बाप को बता दी कि किस तरह दामाद जी की फरमाइशें बढ़ती ही जा रही हैं। ये सुनकर उसके बाप को भी बहुत गुस्सा आया। अब निम्रा का बाप बेचारा बैठा सोच रहा था कि मैं इसकी चालाकी कैसे रोकूं। इस तरह तो इसकी फरमाइशें दिन ब दिन बढ़ती ही जाएंगी। गुस्से से भी बात नहीं कर सकता, अगर करूंगा तो बेटी का मामला है, कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा ना। अब रात का वक्त हो चुका था। सब लोग खाना खा रहे थे। तभी ससुर ने अपने दामाद से कहा, बेटा, तुम मेरे पास आकर बैठो, ये तुम्हारे लिए मुर्ग मुसल्लम आज स्पेशल बनाया गया है। हम दोनों मिलकर खाना खाते हैं। खाना खत्म हुआ तो साकिब और उसका ससुर दोनों बाहर टहलने के लिए चले गए। वहां पर साकिब के ससुर ने उसे कहा, बेटा, मुझे पता चला है कि तुमने बाइक और वॉशिंग मशीन की फरमाइश की है। मैं तो कहता हूँ कि हमारे घर में जो पंखा लगा है, ऐसा करो वो भी साथ ले जाओ, तुम्हें उसकी भी तो जरूरत पड़ेगी। और अगर इससे भी पेट नहीं भरता तो ऐसा करना, बिजली का बिल भी मेरे खाते में डाल देना, वो भी हर महीने मैं ही पे कर दिया करूंगा। अपने ससुर के मुंह से ये सारी बातें जब उसने सुनी, तो वो पहले तो एकदम से हैरान हुआ और फिर कंफ्यूज हो गया, क्योंकि अब उसके पास कोई जवाब नहीं था कि वो अपनी सफाई में क्या बयान करे। इसलिए खामोश हो गया।
अब साकिब के ससुर ने जब उसकी हवाइयाँ उड़ती हुई देखी तो उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे प्यार से समझाया, देखो बेटा, चीज वो होती है जो अगला बंदा अपनी खुशी से दे। यूं बार बार मांग मांग कर अगले बंदे से चीजें लेना, इससे इज्जत कम हो जाती है। वैसे भी माशाल्लाह तुम्हारी अच्छी नौकरी है, तो अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ अल्लाह तुम्हें खुद अता कर देगा। अब साकिब बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हुआ और उसने हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहा, अब्बू जी, आप मुझे माफ कर दे। मैं वादा करता हूँ आइंदा कभी भी लालच नहीं करूंगा। जितनी मेरी चादर होगी मैं उसी के मुताबिक ही पाँव फैलाऊंगा। अब जब अगला दिन हुआ तो साकिब और उसकी बीवी निमरा दोनों खुशी खुशी वापस अपने घर चले गए। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, रिश्ते मोहब्बत से चलते हैं, मतलब से नहीं। और लालच इंसान की इज्जत कम कर देता है। इसीलिए दूसरों की चीजों पर नजर नहीं रखनी चाहिए और खुददारी ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.